पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय जयशु। आज प्रभु ने ये वचन हमको दिया है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। जिस तरह कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है, उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह लोग अपने पहलौटे पुत्र के लिए रोते हैं, उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। बहुत बड़ा प्रोमिस, एक बड़ा महिमामय वादा है। प्रभु हमको इस गिफ्ट मतलब दया का भाव, प्रार्थना का भाव प्रभु प्रदान करने के लिए प्रबंध किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए एक नया अभिषेक जीवन में ऐसे शुरू करना, नवनीकरण हम में शुरू करना और नया दिन ऐसे अभिषेक से हम शुरू करना है। तो प्रिय मित्रों, ये प्रभु हमको हमारे योग्यता के अनुसार नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। प्रभु दया से हमको ये दया कृपा देता है। दया और अनुकंपा का और दया और प्रार्थना का भाव प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे बीच में ये अनुभव है, हम प्रार्थना करने के लिए शुरू किया और भलाई के लिए शुरू किया, लेकिन हमारे ये इतने बाधा, ये जीवन में समस्याओं, हमारे जीवन में ऐसे विपत्ति के आगे हम बीच में हम निराशा में पड़ जाते हैं, घबराहट में चलते हैं और ऐसे हमको प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। पाप छोड़ने के लिए कितने आग्रह है, लेकिन फिर पाप करते हैं। बुराई छोड़ने के लिए आग्रह है, लेकिन वही बुराई हम करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु ने क्या दिया है। कितने लोग ऐसे प्रार्थना का भाव नष्ट हो गया और प्यार नष्ट हो गया है, विश्वास नष्ट हो गया है। ऐसे सभी लोगों के लिए सुंदर वचन है। और नशेबाजियों के लिए ऐसे कितने लोग ऐसे मुश्किल दावों में, रोग बीमारी में, दुख संकट में, प्रिय मित्रों, अभिशाप के बंधन तोड़ने के लिए, पाप के बंधन तोड़ने के लिए, शैतान के ताकत से हमें बचाने के लिए प्रभु इधर आ गए। इसलिए सक्केउस के घर में प्रभु आकर क्या कहा, वो घर में आनंद, मुक्ति का आनंद, मुक्ति का आगमन हुआ है। इसलिए मानव पुत्र जो खो गया उसे ढूंढने बचाने आया। मतलब प्रभु आकर हम ऐसे रोगियों के लिए, पापियों के लिए प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए याद करो, प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, प्रार्थना का भाव। मेरे घर में पति और पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे पड़ोसी, ऐसे मेरे घर के पूर्वज लोग और मेरे देश के अधिकारी लोग और मेरे चर्च के अधिकारी लोग, ऐसे सारे क्षेत्रों में ये प्रार्थना का भाव सबों को मिलना है और सबों को ये दया का भाव मिलना है। क्योंकि ये कितने कठोर है हमारे चारों ओर। ये वर्तमान पीढ़ी के बारे में हम सोचने से हमको समझ में आएगा। अविश्वासी पापी पीढ़ी, प्यार नहीं है, एक दूसरे के साथ इतना बैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं। मन में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, शरीर में स्वास्थ्य नहीं है। प्रिय मित्रों, हमको प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मैं और आप, हम सब मिलजुल कर प्रभु ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, प्रार्थना का वरदान। मेरे चर्च में बहुत लोग ऐसे आते हैं, लेकिन प्रार्थना का भाव नहीं है। मेरे देश में ऐसे बहुत अधिकारी लोग हैं, लोगों को ये प्रार्थना का दया नहीं, प्यार नहीं, प्रार्थना का भाव नहीं। इसलिए प्रभु प्रदान करते हैं।
प्रभु ये वरदान हमको वादा किया है, प्रार्थना का भाव। इसलिए प्रभु क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं। हम ये जाल में फंस गया है, ये जाल से हम अपने से कोशिश करते हैं बाहर आने के लिए, लेकिन ये जाल इतने शैतान बांध कर रखा है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वरदान हम मांगना है मेरे बच्चों के लिए। अभी छोटा बच्चा होगा और अभी ऐसे बच्चा बढ़ गया होगा और पति होगा, पत्नी होगा, ऐसे दूसरों के लिए भी वो कितने घर में अशांति फैलने के लिए लोग प्रार्थना का भाव नष्ट हो गया। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु सदा प्रार्थना में, रात एकांत में वो प्रार्थना करने के लिए निर्जन देश में जाकर वो प्रार्थना करते हैं। सदा उसका आदत है प्रार्थना करो। प्रार्थना करते करते वो सारे कार्य निर्णय लेता है, सारे कार्य पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, जो ऐसे इंटरव्यू के लिए और चिकित्सा के लिए और पढ़ाई में और दूसरे क्षेत्र में जो कार्य निर्णय लेते हुए नया कार्य करने के लिए जा रहे, प्रार्थना करो। मुझे ये भाव चाहिए, प्रार्थना का भाव, दया का भाव। उड़ा हुआ पुत्र वो पिता के घर छोड़कर दूर देश में वह हम रहते हैं, मतलब उसके अंदर क्या, पिता के साथ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपने मनोभाव, अपने मनोरंजन के लिए संसारिकता के अनुसार खेलने और नाचने और नशा करने, गलत रिश्ता में जोड़ने, गलत संगति में ऐसे चलने में वो गया है। उसके अंदर प्रार्थना नहीं है। घर में रहते हुए, पिता के साथ रहते हुए उसका अंदर बाहर की बातें में उसका लगाव है। इसलिए वो बाहर जाकर वो खेलते हैं ऐसे, और ऐसे गलत संगति में, वो नशा में और ऐसे व्यभिचार में। प्रिय मित्रों, क्या हुआ, उसका पूरा नष्ट हो गया है। बाद में क्या हुआ, अकाल। प्रार्थना नहीं, उसको मालूम नहीं पिता कितने प्यार था, लेकिन वो पिता से छोड़ गया। लेकिन बाद में उसको समझ में आया, ओह ये पिता से अलग रहने से अकाल है, ये मदद करने के लिए कोई नहीं है, ये हम पूरा दरिद्रता है, नंगापन है और स्वार्थतापन है, वो कितना दुखमय जीवन है। प्रिय मित्रों, उसको समझ में आया पिता प्यार करने वाला, पिता से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करते हैं, क्योंकि पिता के घर में सेवक लोग मुझसे कितना अच्छा से जीवन बिताते हैं, सुख शांति में रहते हैं। वो पीछे मुड़ने के लिए निर्णय लिया, पिता से पश्चाताप करने के लिए और निर्णय लिया, और पिता के पास आकर पश्चाताप से ये बात किया। लेकिन पिता ने क्या किया, उससे पहले उसे दूर से स्वागत करने के लिए दौड़ कर आते हैं, गले लगाते हैं, अंगूठी पहनाते हैं, उसके लिए बड़ा भोजन करने के लिए प्रबंध करते हैं। प्रिय मित्रों, दया का भाव उसको समझ में आया, वो पिता इतना प्यार है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे ये दाऊद ऐसे एक बात हमें सिखाते, वो बचपन में से उसका अंदर क्या था, प्रार्थना का भाव और प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करने का भाव। और इसलिए उसके अंदर डर नहीं है, पिता मुझे बचाएगा, स्वर्गीय के पिता ने, स्वर्ग ईश्वर ने, सेनाओं का राजा मुझे बचाएगा। इसलिए राजा साऊल के घर में वो पहुंच गया। राजा साऊल पहले कितने प्रार्थना किया और आराधना किया, लेकिन सब छोड़ किया। राजा साऊल एकदम अविश्वासी बन गए थे। विश्वास छोड़कर, आराधना छोड़कर, प्रभु का ये आज्ञाओं को उल्लंघन करते हुए वो जीवन शुरू किया। लेकिन उसी वक्त उसके शरीर में ये ताकत नष्ट हो गया, मन में शांति नष्ट हो गया, घर में अशांति शुरू किया। प्रिय मित्रों,
इसलिए प्रार्थना का अभाव, दया का, प्रभु कितने दयालु है वो सब छोड़ते हैं, वो ये याद नहीं करते हैं। दाऊद आया, प्रार्थना शुरू किया, प्रार्थना का भाव। वहाँ ईश्वर ने राजा साऊल को शरीर में ताकत, स्वास्थ्य दिया है जब दाऊद ने प्रार्थना किया है, गीत गाया है, वीणा बजाते हुए स्तुति किया, आराधना किया। वहाँ ये घर में, प्रिय मित्रों, वो साऊल राजा पहला राजा है इस्राएलियों का, उसको चंगाई मिला, शांति मिला, छुटकारा मिला और अबदूद ग्रस्त से छुटकारा मिला। हम पढ़ते हैं फर्स्ट सामुएल का पहला ग्रंथ में अध्याय 16 में पद संख्या 23। प्रिय मित्रों, ऐसे हम प्रार्थना का भाव प्रभु से हम सदा मांगना, प्रभु मेरे घर में ऐसे प्रार्थना का भाव दे, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना और दया का भाव दे, दूसरों के प्रति दया प्रकट करने के लिए, दूसरों को क्षमा देने के लिए, और दूसरों से जो दुखमय बात ऐसे हम अनुभव करते हैं, लेकिन प्रभु दयालु है, वो दया प्रकट करने के लिए मुझे भी प्रभु दया का भाव, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने का, प्रार्थना का भाव, जो परेशानियाँ, जो समस्याएं उसके बीच में वो पार करने के लिए प्रार्थना का भाव मेरे जीवन में प्रभु प्रकट कीजिए। इसलिए ये वचन हम स्वीकार करेंगे दूसरों के लिए भी, जो बंधन से छुटकारा चाहते हैं, बीमारी से चंगाई छुटकारा चाहते हैं, जो घर में ऐसे विपत्ति से छुटकारा चाहते हैं, हम मिलजुल कर ये वचन हम स्वीकार करेंगे। ये वचन ऐसे लोगों के लिए, ओ प्रभु ये वचन भेजकर उन्हें स्वस्थ कीजिए, चंगा कर दे और छुटकारा दे। ये विश्वास हम स्वीकार करेंगे, ये विश्वास हम सदा स्वीकार करेंगे। इसलिए वरदान, ये वचन हम जोर से मांगना, प्रभु से मांगना है। मैं दाऊद के वंश यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। मैं दाऊद के वंश यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे चेता है वे उसी की ओर देखेंगे। उन्होंने जिसे चेता है वे उसी की ओर देखेंगे। मैं दाऊद के वंश यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। मैं दाऊद के वंश यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। ओ आराधना 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 आबा पिता आराधना आबा पिता तेरी आराधना आबा पिता तेरी आराधना
आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, हालेलुया 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 हम करते हैं, हालेलुया गाते गाते प्रभु के आगे स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर माँ मरियम संत यूसुफ पिता हमारे नामदारे संत सभी स्वर्गदूत सभी शहीदों के साथ मिलजुल कर हम करेंगे। मुझे ये प्रार्थना का वरदान चाहिए, मेरे दुख को, निराशा को, मेरे अविश्वास को प्रभु दूर कर दे, प्रभु मेरे घमंड को दूर कर दे, मेरे स्वार्थता को दूर कर दे, मेरे डर को दूर कर दे, चिंताएं दूर कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आइए, ओ यीशु आइए, प्रभु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं यरूशलेम के दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। जिन्होंने उसे छेदा है वो उसी की ओर देखेंगे, वे उसी की ओर देखेंगे और अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करते हैं, ऐसे विलाप करेंगे। और पहलौटे पुत्र के लिए रोते हैं, उसी तरह उसके लिए रोएंगे। प्रिय मित्रों, ऐसे यीशु को जो तिरस्कार किया, भूल गया और यीशु के विरुद्ध हमारे जीवन में ऐसे कितने पाप, विश्वास का कमी और हमारे अंदर डर और प्यार का अभाव, प्रार्थना का अभाव, यीशु ने हमें बचाने के लिए शैतान के फंदों से, जाल से, निराशा ऐसे एक बड़ा जाल है, दुख ऐसे एक शैतान ने भेजा, ऐसे शैतान ने बीज बोजा है, चिंताएं और शैतान ने ये बीज बोजा है। प्रिय मित्रों, ये हम प्रभु के वचन द्वारा, विश्वास द्वारा हम स्वीकार करना, यीशु वो मदद करने के लिए आया है, बचाने के लिए आया है, रक्षा करने के लिए यीशु आया है। इसलिए यीशु की ओर देखो, विश्वास उत्पन्न करने के लिए। वो गौशाला में जन्म हुआ, कलवारी पहाड़ पर उसका मृत्यु हो गया और मृत्यु से जी उड़ा, उड़कर हमको पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए वो भेजा है।
पवित्र आत्मा को हमको सबों के लिए पवित्र आत्मा से हमें संपन्न किया, आत्मा से हमें संपन्न किया है। इसलिए यीशु द्वारा हमारे मेरिट, ये हमारे योग्यता कुछ भी नहीं है। हम दुर्बलों के लिए बल देने के लिए, हम बल प्राप्त करने के लिए वो हमारे लिए वो कृपा प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो हमारे चारों ओर जो दुख हम में, जो सपना हम ऐसे बीबल्स दृश्य हम पाया है, जो ऐसे बड़े बड़े समस्याएं हमारे आगे है, जो पराजय हमारे पिछले दिनों में है, और जो बात हमारे आगे धमकी है, वो पार करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, स्वास्थ्य मिलने के लिए, घर में शांति मिलने के लिए, व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए वचन ये दावा करो। दूसरों के लिए भी यादा करो, दूसरों के लिए भी मध्यस्थ प्रार्थना करो। ऐसे लोग पाप से अलग रहना है, यीशु की ओर देखना है, यीशु से मुक्ति प्राप्त करना है, यीशु से बड़े चंगाई और छुटकारा प्राप्त करना है। ये विश्वास हमारे अंदर। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु आया है पवित्र परम प्रसाद में। यीशु हमारे लिए मुक्ति के लिए हमारे आगे उपस्थित है यीशु। इसलिए यीशु के पास हम अपने को समर्पण किया है। ऐसे सिर झुकाकर आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।